मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। योगी सरकार आज स्वीडन की कंपनी आईकेईए के साथ एमओयू साइन करने जा रही है। स्वीडन की कंपनी आईकेईए घरेलू उत्पाद बनाती है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सीएम आवास पर सुबह 10 बजे एक कार्यक्रम होगा जिसमें एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो स्वीडन की कंपनी के साथ आज उत्तर प्रदेश एमओयू साइन करेगा। घरेलू उत्पाद बनाती है ये कंपनी। इन्वेस्टमेंट को लेकर यह एमओयू साइन किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में अलग अलग कंपनियों को इसलिए बुला रही है या इसलिए चाहती है कि वो यहाँ पे अपनी यूनिट्स लगाएं ताकि प्रदेश का विकास भी आगे बढ़े, साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके। और इसी कड़ी में जो स्वीडन की कंपनी है आईकेईए नाम की एक कंपनी, इसका पहले शोरूम हैदराबाद में था, लेकिन अब इस कंपनी ने पहल की है। काफी मीटिंग्स के बाद ये फैसला किया गया है कि अब ये कंपनी अपने शोरूम्स वगैरह, अपने यूनिट यूपी में भी लगाएगी और इसके लिए बाकायदे एमओयू किया जा रहा है यूपी सरकार के साथ। करीब 10 बजे ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर होगा जिसपे तमाम जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ही ये एमओयू हस्ताक्षर किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि इसके बाद से जो इसका शोरूम है हैदराबाद के अलावा यूपी के अलग अलग हिस्सों में भी खुलेगा ताकि इससे यूपी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ ये जो कंपनी है अपना विस्तार भी आगे बढ़ाएगी उत्तर प्रदेश में। हम लगातार देख रहे हैं अनामिका की, चाहे डिफेंस एक्सपो की बात हो, चाहे यूपी सीडा के द्वारा काम किए जा रहे हो, तमाम जो कोशिशें हैं एमओयू साइन करके उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश योगी सरकार कर रही है जिससे कि निवेश बेहतर हो, राजस्व अच्छा हो और रोजगार के अवसर भी मिले। देखिए, बिल्कुल एमएसएमई के तहत की बात करें हम, या फिर हम आपको याद होगा कि किस तरीके से यूपी सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को यूपी में लाने के लिए सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर वो कंपनियां जो चीन से पलायन करना चाहती थी, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, यूपी सरकार ने वहां की भी कंपनियों से पहल करके बातचीत की। उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कहीं अनामिका रोकेंगे, इस वक्त आपको एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में मुफ्त मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। योगी सरकार दे सकती है मुफ्त वैक्सीन। बजट में वैक्सीन फंड लाने पर विचार हो रहा है। 22 फरवरी को पेश होने वाला है उत्तर प्रदेश का बजट। ऐसे में कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मुफ्त मिल सकती है वैक्सीन, ये बड़ी खबर। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अनुपम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात मुख्य वित्त और वित्त मंत्री के साथ बैठक की थी जिसमें उन्होंने एक बाकायदा कोरोना वैक्सीन के लिए अनुपम बजट के फंड की बात कही है और उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान कर सकती है सरकार। अब तक आपने देखा था कि प्रधानमंत्री हो या डब्ल्यूएचओ हो, उत्तर प्रदेश के कोविड के जो तरीके थे उसकी तारीफ की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब एक और बड़ी पहल की है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन मुफ्त दिलाई जाए। उसके लिए बजट में एक प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ला सकती है और 22 फरवरी को बजट में प्रस्ताव पारित हो सकता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को ये कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। सरकार इस पर बाकायदा विचार कर रही है। और क्या लगता है जीत आपको, जिस तरीके से हम देख रहे थे जब कोविड का माहौल था, जिस तरीके से जब वैक्सीन की बात सामने आई थी और चुनावी साल भी है, इस सबको लेकर कई दलों ने पहले से कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, यानी कि योगी सरकार इस बजट के जरिए एक मैसेज उनको भी देना चाहती है कि आपके लिए कोई मौका हम छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला राज्य भी बन गया है पूरे देश में और मुख्यमंत्री लगातार रोज 9:30 से 10 के बीच कोविड की बैठक लेते हैं। तो मुख्यमंत्री विपक्ष की दलों को जवाब भी देना चाहते हैं कि आप सिर्फ कहते हैं और हम करके दिखाते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया और बजट में प्रावधान रखने की बात कही गई और जैसे ही बजट पास होगा उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ से अधिक लोगों को जिनको वैक्सीन अभी लग रही है, जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उसके अलावा जो लोग बचेंगे, सरकार उनको मुफ्त में वैक्सीन देने का विचार करे और इसके लिए बाकायदा प्रावधान ला रही है बजट में। अनुपम अजीत, लेकिन हम देखते हैं जिस तरीके से जब वैक्सीन की बात होती है, अभी हम देख रहे हैं चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, चाहे तमाम जो ऑफिसर्स हैं, चाहे जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। हर आदमी की एक्सपेक्टेशन यही है कि कब हमको वैक्सीन लगेगी, कब हम सुरक्षित होंगे। तो इस दिशा में योगी सरकार का ये कदम बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी सौगात है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, देश के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश आता है। लिहाजा मुख्यमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं कि हर घर तक और हर व्यक्ति के दाखिल वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री लगातार
सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। उसी को लेकर उन्होंने कल एक अचानक बैठक बुलाई थी वित्त मंत्री की और प्रमुख वित्त की और अधिकारियों की, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से बचेगा नहीं, वो भी सरकार के फंड पर उनको वैक्सीन लगेगी। यानी जिस तरह कोविड में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया, WHO से लेकर प्रधानमंत्री ने तारीफ की, उसी तरह अब अगला कदम भी मुख्यमंत्री का होगा, क्योंकि चुनावी साल है, उसको भी देख रहे हैं। और विपक्ष जो लगातार अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन मुफ्त देंगे, तो उसके पहले उत्तर प्रदेश के सीएम ने फैसला लेकर सबको बता दिया है कि वो जो कहते हैं उसको कर दिखाते हैं। मतलब इसका एक संदेश ये भी साफ दिख रहा है कि इस बार का जो बजट है उसको लेकर के सरकार बाकी योजनाओं के साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस घर घर तक, हर व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन पहुंचे, उसको लगे, ये मेन एजेंडा रखना चाहती है। देखिए, बिल्कुल उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर पहले भी कहा गया था कि जो काम हम करेंगे वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर करेंगे और हर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचेगा। आप चाहे देखिए और कई सारी योजनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से जो संचालित की जाती हैं, आप चाहे यूपी GRS पोर्टल देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए। उसी तरह चूंकि सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो कोविड थी, और कोविड से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जहां एक लैब था वहां सैकड़ों लैब हो गए हैं। तो अब इसके जरिए उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ये बताना चाहते हैं कि वो जनता के साथ खड़े और जनता के लिए है उनकी सरकार, और इसीलिए अब ये फंड लाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीन फ्री में देंगे। हाँ अजीत, अगर हम बात करें तो सरकार के जो वित्तीय प्रबंधन है, जाहिर तौर पर उन चीज़ों में कहीं ना कहीं कटौती करनी होगी, क्योंकि जब आप इतना भारी भरकम बजट में वैक्सीन के लिए फंड लेकर के आएंगे, तो क्या आपको लगता है सरकार को इसके लिए काफ़ी मैनेजमेंट करना होगा, काफ़ी चीज़ों को कटौती भी करनी पड़ सकती है? देखिए, बिल्कुल अनुपम, जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है लगातार कोविड के बाद कैबिनेट के जरिए विशेष जो प्रावधानों के जरिए बजट उनका बढ़ाया गया था। तो स्वास्थ्य विभाग को जो बजट दिया जाएगा उसमें चरणबद्ध तरीके से बजट का प्रावधान किया जाएगा कि किस तरह से चरणबद्ध तरीके से ये बजट स्वास्थ्य विभाग को मिलेगा, और उसके बाद कोरोना वैक्सीन को सरकार देगी। और क्रमवार जिस तरह जो चरण है, कैसे कैसे कब फ्रंट लाइन वर्कर को लगेगा, कब बुजुर्गों को लगेगा, कब बच्चों को लगेगा, कब नौजवानों को लगेगा, उसी तरह से बजट भी रेस करेगी। इसीलिए वित्त मंत्री और प्रमुख वित्त की बैठक सीएम ने बुलाई, तो लगभग 2 घंटे तक देर रात मंथन चला है। तो उन सब को लेकर विचार किया गया है। अनुपम, अजीत, अगर हम देखें कि सियासी माहौल बनने से पहले ही योगी आदित्यनाथ चीजों को भांप करके जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए कदम उठाते रहे हैं, ऐसा हमने पहले भी देखा है। और इस बार यही लग रहा है कि 2022 के सियासी दंगल से पहले ये मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। देखिए, बिल्कुल अगर सियासी बात करें अनुपम, तो वाकई में मास्टर स्ट्रोक होगा। और कहा जाता है कि कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी चीज जो हर व्यक्ति को जिसकी जरूरत हो, जो सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता हो, तो उसमें से कोरोना वैक्सीन आती है। और निश्चित तौर पर यह सियासी मास्टर स्ट्रोक भी है और विपक्ष को बड़ा जवाब भी है। जो लोग कह रहे थे कि हम कोरोना वैक्सीन सरकार आएगी तो मुफ्त देंगे, उस बात का इंतजार लोगों को नहीं करना है। योगी सरकार ने पहले ये फैसला कर लिया है कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी और बाकायदा बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। और सरकार बिल्कुल घर घर तक उन लोगों को क्रमबद्ध तरीके से ये वैक्सीन देगी, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। और इसीलिए बाकायदा बजट में फंड की तैयारी की जा रही है। और इसके पहले बजट पेश होने से पहले इन सभी प्रस्तावों को कैबिनेट में लाएगी सरकार और उसके बाद बजट पेश करेगी। अनुपम, सरकार अजीत इस बात को जानती भी है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो मध्यम क्लास के व्यक्ति हैं, उनके लिए खासी दिक्कतें होती हैं। ये मुफ्त दे करके वैक्सीन को लगा करके एक मैसेज भी सरकार ये देना चाहती है कि हम हर वर्ग के व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल 15 मार्च के बाद और अप्रैल के बीच का जो समय है, जब कोरोना वैक्सीन मार्केट में आएगी तो उसका रेट ठीक ठाक होगा। 5000 के ऊपर वैक्सीन हो सकती है, उसका दाम हो सकता है। कुछ प्राइवेट कंपनियां इसका दाम ज्यादा भी रख सकती है। तो सरकार को इस बात का अंदाजा है कि उस समय विपक्ष सवाल करेगा कि सरकार तो कह रही थी मुफ्त वैक्सीन लगेगी और हमने कहा था कि हम मुफ्त लगाएंगे। तो सरकार इन सब बिंदुओं पर विचार कर रही है और इसीलिए अब बजट में बाकायदा फंड का प्रावधान करके उन गरीबों तक, उन नौजवानों तक, बुजुर्गों तक जो सक्षम नहीं है या फिर जिनके घर ये सुविधा नहीं है, उन सबको मुफ्त में वैक्सीन देने की का प्रावधान लाने जा रही है। तो क्या जिला स्तर पे इसकी कवायदें कुछ शुरू हो चुकी हैं? नामों का सिलेक्शन, छटनी, लिस्ट बनना, ये सारी कवायदें, क्योंकि अगर मुफ्त वैक्सीन लगेगी तो बाकायदा इसके लिए प्रारूप तैयार करना पड़ेगा और अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी कहा था और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आई थी कि कोरोना वैक्सीन किसको कब कब लगनी है, जो एक चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था, उसी को उत्तर प्रदेश सरकार फॉलो करेगी। बस अंतर इतना होगा कि अब ये कोरोना वैक्सीन लोगों को मार्केट से लेकर नहीं बल्कि फ्री में उनको लगाई जाएगी। और सरकार बाकायदा जिलाधिकारी और सीएमओ और पुलिस अधीक्षक की एक कमेटी बनाएगी जिसमें बाकायदा ये रिपोर्ट जो है मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। जिनको पहले जरूरत होगी उनको पहले लगेगी। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता लगातार
अपडेट दे रहे हैं बड़ी खबर पर। कोरोना वैक्सीन पर आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मुफ्त लग सकती है वैक्सीन। इसको लेकर बजट में सरकार वैक्सीन फंड लाने पर विचार कर रही है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर उत्तर प्रदेश में मुफ्त लग सकती है वैक्सीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर जिसके बारे में न्यूज़ 18 आपको जानकारी दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मुफ्त लगेगी वैक्सीन, इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है। आपको बता दें कि सरकार बजट में वैक्सीन फंड लाने की बात पर विचार कर रही है। तो कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड के दौर से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं तमाम ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों के साथ। सबकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं।